मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश की जनता और राज्य के कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वहीं कैबिनेट ने अनुकंपा पर नौकरी और आरपीएससी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के सुनियोजित नगरीय विकास, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में हिल इन राजस्थान नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राजस्थान को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नीति के तहत मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों, प्रारंभिक चिकित्सा पद्धतियों और डिजिटल हेल्थ सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नगरीय नियोजन के लिए टाउनशिप पॉलिसी 2024 और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को भी मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में भी 3 केंद्रीय पीएसयू के साथ संयुक्त पराक्रमों के जरिए 11,200 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे 2,200 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी। सरकारी भर्तियों में चयन प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिक्तियों की संख्या में 100% तक वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। साथ ही पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्षों का शिथिलन भी मिलेगा। कि हम इन कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करें और इसीलिए हमारी 3 कंपनियां इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा परियोजना, गेल इंडिया लिमिटेड, इनके साथ एक निश्चित हिस्सा राशि तक का, जैसे इंद्रप्रस्थ के लिए 74-26% का है, 500 सोलर पार्क क्षमता के परियोजना के स्थापित किए जाएंगे, 2,000 करोड़ का निवेश होगा। तो हमारा भी हिस्सेदारी रहो, हमको भी उसमें मिले, राजस्थान का हित सुरक्षित रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर 10 की जाएगी। वहीं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC के प्रबंधन हेतु गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा, पशुपालन, कृषि, उद्योग और वाहन संभाग सहित सेवाओं में पदोन्नति के हेतु बढ़ाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को भी हरी झंडी मिली है। बैठक में राजधानी जयपुर स्थित रिम्स को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय भी लिया गया है। और एक और विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुख्यमंत्री के दायित्व के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि जयपुर में चिकित्सा सुविधा अच्छी उपलब्ध हो, इसलिए RUHS का विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में भी 2024-25 में इसको रिम्स सेंटर की घोषणा करी और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह वहाँ आउटडोर बढ़ रहा है। उसी के तहत आज कैबिनेट में प्रारूप में ये लिया गया कि अभी RUHS अधिनियम 2005 में संशोधन बजट में जो घोषणा की गई रिम्स, उसके तहत इसको एम्स की तर्ज पर, एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्तशासी संस्था ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा और इसको उसी तरह खड़ा करा जाएगा कि जिससे लोगों को, जो हम एक तरह से मेडिकल टूरिज्म की बात कर ही रहे थे, उसको तो लाभ मिलेगा, बल्कि राजस्थान की जनता को भी इसमें लाभ मिलेगा। एक मुख्य निर्णय और आज कैबिनेट की बैठक में आया कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, उसकी गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें प्रदेश भर से आए नागरिकों ने विभिन्न समस्याएं रखी। सड़क,
नाली, जल निकासी, पेयजल, बिजली, पट्टे और पेंशन जैसे कई मुद्दों को लेकर आमजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिलने पहुंचे। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच हुई इस जन सुनवाई में दिया कुमारी ने गंभीरता से हर फरियादी की बात सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्या हमारी प्राथमिकता है। सरकार हर स्तर पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान कुछ वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं ने पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान दिलाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से फॉलोअप करने के आदेश दिए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के धरने को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया। पूनिया ने कहा कि विधायक की नाराजगी का संदेश मैं मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने चेताया कि सीआई के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई होगी। पूनिया ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और जल्द ही बांसवाड़ा का नंबर भी आएगा। उन्होंने गढ़ी विधायक के धरने को आमजन की आवाज बताया और कहा कि भाजपा शुरू से ही अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, बल्कि राष्ट्र को मजबूत करने और आमजन के विकास के लिए कार्य करती है। पूनिया के इस बयान से विधायक की नाराजगी अब सरकार के शीर्ष तक पहुंच गई है। कुछ चीजें होती हैं समाज में और वो व्यक्तिपरक होती हैं, तात्कालिक होती हैं, लेकिन विधायक जी ने अपनी बात सरकार को पहुंचाई और जैसा मैंने आपको आग्रह किया है कि आने वाले समय में जो बैठकें होंगी उसमें शासन और संगठन दोनों ही तरीके के मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इसमें विधायक भी, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता ही होता है, उसकी भी अपनी कोई बात हो सकती है, उसको रखने के लिए एक योग्य मंच मिलेगा और अपनी बात को रखेंगे। कई मेहरबानी जिस प्रकार की दिख रही है, तो जिस सीआई पे आरोप लगे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने कहा ना कि कुछ चीजों में समय लग सकता है, लेकिन बीजेपी में कार्रवाई होती है तो ठोस ही होती है। सबसे बड़ी प्राथमिक जो हमारी अपनी ताकत है, हमारा जो एक विशेष तत्व है वो है संगठन। हम लोग बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूती। बांसवाड़ा के गढ़ी में विधायक कैलाश मीणा ने थाने के बाहर धरना देते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और थानाधिकारी पर भू माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाते हुए विधायक से एएसआई के दुर्व्यवहार करने की भी बात कही, जिस पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि एएसआई को अस्थायी रूप से पुलिस लाइन किया गया है। इसके साथ ही जो 3 अन्य लंबित मामले हैं उसकी जांच डिप्टी एसपी गोपीचंद मीणा को सौंप दी गई है। एमएलए साहब द्वारा जो कमियां बताई गई थी थाने के संदर्भ में, उसकी एक जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से कराई जा रही है। वह जो 3 प्रकरण थे जिसमें कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी, उन 3 प्रकरणों को तफ्तीश चेंज करके अग्रिम अनुसंधान डिप्टी एसपी बांसवाड़ा गोपीचंद को दी गई है और कार्रवाई जारी है। सर ये कोई एएसआई को सर जो एएसआई है जिनके संदर्भ में व्यवहार सही नहीं होने की बात सामने आई थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। राजस्थान में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलेगी विशेष नाकाबंदी। 15 जुलाई की सुबह 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी ए श्रेणी की नाकाबंदी। 16 जुलाई की रात 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी ए श्रेणी की नाकाबंदी। समस्त डीसीपी, एसपी, एडीसीपी करेंगे नाकाबंदी का सुपरविजन। समस्त थानाधिकारी अपने क्षेत्र के नाकाबंदी स्थान पर खुद मौजूद रहेंगे। समस्त वृत्ताधिकारी भी अपने क्षेत्र के नाकाबंदी स्थलों का निरीक्षण करेंगे एवं पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर जिले के उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से, जहां पुलिस विभाग की टीम का प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। दरअसल जेके चौराहा स्थित अयप्पा मंदिर में 28 मई की रात चोरी की वारदात सामने आई थी। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी ने पुलिस टीम गठित की और प्रभावी जांच करते हुए मात्र 9 दिनों में आरोपी को एमपी के नीमच जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए प्रकरण से संबंधित सामग्री भी बरामद की। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सर हमारे राजस्थान पुलिस का एक लोगो है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय
इसको सार्थक करने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं और कर्तव्य करवत है कि हम इसको सार्थक करेंगे। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। अजमेर के पुष्कर से खबर आपको बता रहे हैं। 20 फीट कुएं में दबा मजदूर, चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा मृतक का शव। कुएं खोदने के दौरान हादसा हुआ है। सर्वेश्वर कॉलोनी निवासी शंकर के रूप में पहचान हुई है। पुष्कर के पावर हाउस के सामने गुर्जरों की ढाणी में हादसा हुआ है। आज गनाहेरा में एक मजदूर की शंकर लाल कुमावत, उसकी दुर्घटनावश दबने से आज मृत्यु हो गई। उसको अभी हम पीएम के लिए हॉस्पिटल लेके आए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासन पूरी तरह से परिजनों के साथ है और प्रशासन की तरफ से जो भी हेल्प होगी हम जरूर करेंगे। सर करीब कितनी देर चला सर? सूचना मिलने के बाद तुरंत रेस्क्यू स्टार्ट हो गया था। लगभग 2.5 से 3 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्योंकि थोड़ा बारिश का भी मौसम और थोड़ा मिट्टी भी नीचे दबा हुआ। हमारे को प्रशासन से सूचना मिली थी कि होटल राजश्री है, उसके पीछे कुछ सेफ्टी टैंक खोद रहे थे, तो एक शंकर सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो अंदर दब गया था। उसके ऊपर जो खुदाई के दौरान मिट्टी गिर गई, तो हम सिविल डिफेंस टीम वगैरह हमारे जो वॉलंटियर है हम वहाँ पहुँचे और स्थिति को देखते हुए हमने कंट्रोल रूम कॉल किया अजमेर, और वहाँ से भी हमने टीम को बुलाई और संसाधनों के साथ में। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। डूंगरपुर के चितरी थाना अंतर्गत गड़ा मेड़तिया गांव में मां बेटे ने जहर खाने की घटना सामने आई है, जिसमें मां की देर रात को सगवाड़ा अस्पताल में निधन हो गया। तो वहीं पुत्र अभी जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजन की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है। 14/7/2025 को प्रार्थी लक्ष्मण पिता कालिया दामोर निवासी गड़ा मेड़तिया ने मोर्चरी यूपीएससी सागवाड़ा हॉस्पिटल एक लिखित रिपोर्ट दी कि कल दिनांक 13/7/2025 को मैं निजी काम से कुआं गया हुआ था और घर पर मेरा बड़ा बेटा बहू, छोटा बेटा वगैरह थे और मुझे शाम को करीब 4 बजे में। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जेल से रिहा होते ही नरेश मीणा पहुंचा समरावता गांव। 8 माह बाद समरावता पहुंचा है नरेश मीणा। समरावता के ग्रामीणों से मुलाकात की है। आज मैं केवल यहाँ समरावता में, इस गांव ने मुझे अपना बेटा का दर्जा दिया है, बेटा माना है। तो बेटा सबसे पहले जेल से निकलकर अपने गांव को चूमने आया है। इस गांव की पावन मिट्टी को मैं चूमने आया हूँ, यहाँ दर्शन करने आया हूँ। मैंने गांव वालों से भी कहा कि भाई मैं आज मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन फिर मैं आके यहाँ कुछ दिन रुकूंगा और रुककर यहाँ के एक परिवार को अपना परिवार मानते हुए जो एक बेटा अपने परिवार के लिए कर सकता है वो नरेश मीणा इस समरावता के लिए करेगा। परिजनों से मुलाकात करने से पहले ग्रामीण समरावता पहुंचे हैं, ग्रामीणों से मुलाकात की, अपने परिवार से भी मुलाकात नहीं की, किस तरीके देखते हैं इसको? देखिए, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है और मेरे लिए समरावता मतलब ईश्वर की चलिए बढ़ेंगे आगे। मकराना में उमा हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और सर्व समाज ने उमा हॉस्पिटल के खिलाफ विरोध जताते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। माली समाज की बहन चंदा हॉस्पिटल के दौरान डिलीवरी के समय उमा हॉस्पिटल की लापरवाही, जिसमें बिना डिग्री के डॉक्टर नर्सेज वहाँ पे है, किसी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं है, सुविधा नहीं है, फिर भी उन लोगों ने यहाँ पर हॉस्पिटल खोल रखा है, दुकानें खोल रखी है। सभी डॉक्टरों ने, प्रशासन की घोर लापरवाही है, क्योंकि ड्रग्स डिपार्टमेंट की और चिकित्सा डिपार्टमेंट की लापरवाही है, इनके द्वारा सख्ताई नहीं है। इसलिए मर्जी है जिनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, डिग्री है कि नहीं है, हर कोई आदमी मकराना में हॉस्पिटल खोल के बैठ गया। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर है वो भी छुट्टी होने के बाद में
चलिए बढ़ेंगे आगे। रावत भाटा में बीती रात से गिर रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 39 में पैर फिसलने से नाले में गिरा किशोर 2 किलोमीटर दूर चमला पुलिया पर जाकर मिला। बता दें कि बालक कचरा फेंकने के लिए घर से निकला, पैर फिसलने से नाले में जा गिरा। 12 वर्षीय बच्चे को एनडीआरएफ और पुलिस की सहायता से यहाँ पे लाया गया, जिसकी हिस्ट्री जानने पे पता लगा कि कोई सुबह 8 बजे के बाद ये बहते हुए नाले में बह गया था। और अभी जब उसकी बॉडी को यहाँ पे लेके आए हैं तो उसके अंदर डेथ के बाद के जो चेंजेस होते हैं, राइगर मोटिस वगैरह उसमें डेवलप हो चुके हैं। फिर भी एहतियातन हम लोगों ने उसको चेक किया, ECG वगैरह करा के उसको देखा स्ट्रेट लाइन है बच्चे को। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर निमोद के पास एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। ये कार कादेड़ा की एक महिला की थी, जिसे दिलीप धुपिया मांग कर लाए थे। कार में आग लगते ही चालक ने तुरंत ही कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास मौजूद लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। घटना के चलते मार्ग पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में विगत रविवार की शाम को मामूली कहासुनी को लेकर 5 युवकों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश बाइकों से फरार हो गए। आज शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम करवाने से मना कर रहे थे। बाद में पुलिस के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को बताया कि 4 में से 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुए। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कोटा का रामपुर क्षेत्र, जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है, बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहा है। गलियों और छात्रावासों के बाहर पानी भरने से आमजन और छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर जल भराव के चलते जनजीवन ठप हो गया है। और इसी बीच रामपुर क्षेत्र में एक दुखद हादसे में रेलवे कॉलोनी निवासी छात्रा सौम्या पाल की मौत हो गई। SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। जब हवा वगैरह चली थी, उनकी कच्ची टापें बन रही थी, 15-20 टापरें थी, तो तरपाल वगैरह उड़ गए उनके। इनको भरोसा लगा तो इनको मैसेज आया, हमने सब लोगों से सूचना करी कि यार सब लोग चलते हैं, इनको निकालते हैं बाहर। तो हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा, प्रशासन आ गया समय पे और हमने सब बच्चों को निकाल भी लिया। खैर इन्होंने फायर की टीम आई, गोताखोर फायर की टीम भी आई, गोताखोर सब लोग आए, नाव वगैरह सब लेके। कितने लोगों को निकाल? 20-25 तो महिलाएं थी और 11-12 छोटे बच्चे करीब थे। ठीक, सबको निकाल दिया। वो सब सुरक्षित है और तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र हुण है, वार्ड नंबर 29 में। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात कोटा की, जहां थेकड़ा क्षेत्र में बारिश के बाद एक 10 फीट लंबा मगरमच्छ नहर में आ गया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत ही प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को नहर से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। टीम का कहना है कि बारिश के कारण मगरमच्छ पास के जल स्रोत या जंगल से भटककर रिहायशी इलाके की और आ गया। टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस प्रकार की स्थिति में घबराएं नहीं और तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है।